वीडियो देख रहे हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या दिवाली पे बम पटाखे छोड़ने से ही पोल्यूशन होता है? और अगर दिवाली पे बम पटाखे छोड़ने से पोल्यूशन होता है तो अब जो पोल्यूशन है वो काहे का है? और अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि जो पराली जल रही थी पंजाब की, ये उसका पोल्यूशन है। तो आपके पास पंजाब राज्य है, अब आप पराली जलाना बंद कर दीजिए। तीसरी बात, अगर हमारे त्योहारों पे आप बैन लगाओगे ना भाई साहब, तो एक बात ध्यान रखना कि ऊपर वाले क्या देर है अंधेर नहीं है। अभी वो पोल्यूशन से इतनी बुरी स्थिति हो रही है दिल्ली की कि वहाँ की आबो हवा ऐसी हो गई है कि 18 तारीख तक के लिए स्कूल बंद है। अभी वहाँ पर बच्चों को, बूढ़ों को, जिनको सांस की तकलीफ़ है, उनको मना कर दिया गया है कि घर से बाहर ना निकलिए। नरेंद्र मोदी जी, आप बहुत जल्दी लॉ लाइए जिससे देश की जनसंख्या जो है वो कंट्रोल करी जाए, क्योंकि कुछ लोग हमारे टैक्स के पैसों से 10 बच्चों को पाल रहे हैं और हमारे 2 बच्चों का टैक्स का पैसा होता है और 10 बच्चे जो हैं वो पाले जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, छोटे बच्चों को तो बाहर खास तौर पे नहीं निकलना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव, सत श्री अकाल। और मैं हूँ इस समय छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बिलासा नगरी में हूँ। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार जरा आप दिखा दीजिए कि पीछे लिखा हुआ है हमर बिलासपुर। आप एक बार जूम करके देखेंगे तो पीछे लिखा हुआ है हमर बिलासपुर। अभी मैं हूँ छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ की ये पावन धरती है बिलासा नगरी, अरपा नदी के तट पर है। और आप यहाँ पर आज का जो मुद्दा है इस वीडियो के माध्यम से ये देख सकते हैं कि दिल्ली जो है फ़िलहाल अभी वो पोल्यूशन से इतनी बुरी स्थिति हो रही है दिल्ली की कि वहाँ की आबो हवा ऐसी हो गई है कि 18 तारीख तक के लिए स्कूल बंद है। अभी वहाँ पर बच्चों को, बूढ़ों को, जिनको सांस की तकलीफ़ है, उनको मना कर दिया गया है कि घर से बाहर ना निकलिए अभी, क्योंकि आपको सांस में दिक्कत हो सकती है और भगवान ना करे आपको दमा अस्थमा की प्रॉब्लम आ सकती है। हार्ट पेशेंट को मना कर दिया। मगर यहाँ की स्थिति अगर आप देखेंगे पीछे, तो भले शाम का समय है मगर दूर तक आपको पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी। और यहाँ की जो विजिबिलिटी है वो दिल्ली की तुलना में बहुत सही है। मैं मानता हूँ कि दिल्ली की आबादी बहुत ज़्यादा है, दिल्ली में पोल्यूशन की स्थिति बहुत ज़्यादा है। मगर साथ के साथ एक बात आप मुझे बताइए, देश में अगर जनसंख्या नियंत्रण का कानून नहीं लाया जाएगा, जो जनसंख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अगर उसका कानून मोदी जी ले आएंगे तो इससे आबादी घटेगी। अगर आबादी घटेगी तो देश में पोल्यूशन घटेगा। अब ऑड एंड इवन लागू कर दिया गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। 2 दिन बाद दिवाली है। अब दिवाली का पोल्यूशन को कहा जाएगा कि आप लोग बम पटाखे मत छोड़िए, क्योंकि हमारा हिंदुओं का त्यौहार है बम पटाखे छोड़ने का। तो अपनी राय जरूर रखिएगा। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या दिवाली पे बम पटाखे छोड़ने से ही पोल्यूशन होता है? और अगर दिवाली पे बम पटाखे छोड़ने से पोल्यूशन होता है तो अब जो पोल्यूशन है वो काहे का है? और अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि जो पराली जल रही थी पंजाब की, ये उसका पोल्यूशन है। तो आपके पास पंजाब राज्य है, अब आप पराली जलाना बंद कर दीजिए। तीसरी बात, अगर हमारे त्योहारों पे आप बैन लगाओगे ना भाई साहब, तो एक बात ध्यान रखना कि ऊपर वाले क्या देर है अंधेर नहीं है। और फिलहाल जिस जगह मैं हूँ अभी जिस जगह मैं हूँ उसे कहते हैं छत्तीसगढ़, बिलासपुर। मुद्दा है पोल्यूशन का। बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, छोटे बच्चों को तो बाहर खास तौर पे नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ की स्थिति आपने देख ली है, चाहे ये छोटा शहर है मगर जो आबादी है वो दिल्ली की घटनी चाहिए, देश की घटनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी, आप बहुत जल्दी लॉ लाइए जिससे देश की जनसंख्या जो है वो कंट्रोल करी जाए, क्योंकि कुछ लोग हमारे टैक्स के पैसों से 10 बच्चों को पाल रहे हैं और हमारे 2 बच्चों का टैक्स का पैसा होता है और 10 बच्चे जो हैं वो पाले जाते हैं। तो यहाँ की स्थिति बहुत बढ़िया है। यहाँ लोग दिवाली भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को बहुत दिक्कत है। तो भैया अब 24 में मोदी जी आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आ रही है, मगर पोल्यूशन के लिए आप लोग ध्यान रखिए। पोल्यूशन की स्थिति दिल्ली में वर्ल्ड में सबसे घातक स्थिति चल रही है। जय श्री राम, जय हिंद। अपने सुझाव जरूर रखिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि क्या दिल्ली की हवा सांस लेने के लायक है, क्योंकि वहाँ पर जो सांस लेने के लायक हवा है, बताया जाता है एक दिन में लगभग 5 से 10 सिगरेट का धुआं लोगों के फेफड़ों में जा रहा है। इतनी बुरी स्थिति है फिलहाल। जय श्री राम, जय हिंद।